हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि उपन्यास पर आधारित है। और उपन्यास जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो वो सारे उपन्यास मैंने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दी हैं। अगर किसी ने भी उपन्यास की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो देख लें। सारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी उपन्यास और उपन्यासकार और सभी उपन्यासों की जो विषय वस्तु है अक्सर पेपर में पूछी जाती है। और पात्र, ठीक है, विषय वस्तु, पात्र, सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी मैं इन वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। जो उपन्यास की मैंने वीडियो डाल रखी है उसमें तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो सीधे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो भी आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद आप बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, हम डिटेल से डिस्कस करते हुए चलेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। और 100+ जो है क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आई हूँ और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो स्टूडेंट TGT PGT सब्जेक्ट के लिए किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सीधे के सीधे पेपर में ऐसे ही रखे हुए आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। पेशेंस के साथ आपको देखना है, अपने आप को जज करना है, क्योंकि 100+ जो प्रश्न है यहाँ पर हम लेकर आए हैं। हिंदी का पहला उपन्यासकार, प्रश्न नंबर 1, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जो पहला उपन्यासकार है वो लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है। और लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। यानी कि उपन्यासकार पहला किसको माना जाता है? लाला श्रीनिवास दास को। अगर आपसे उपन्यास पूछे तो परीक्षा गुरु बताना है। और परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है, तो आराम से हम चलेंगे एक एक प्रश्न की तरफ और काफी डिटेल से पढ़ते हुए। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। पहला जो उपन्यास है परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु का प्रकाशित हुआ 1882 में प्रकाशित हुआ। और किसने लिखा है ये? लाला श्रीनिवास दास ने। तो हिंदी का पहला उपन्यास जब परीक्षा गुरु है तो पहला उपन्यासकार इसको लिखने वाला लेखक होगा जो लाला श्रीनिवास दास है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इसी के 3 ऑप्शन और है। तो श्यामा सोपन ये किसकी रचना है? ये आपको पता होना चाहिए। श्यामा सोपन जो है ठाकुर जगमोहन की रचना है। तो मैं लिखूंगी नहीं, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। श्यामा सोपन ठाकुर जगमोहन की रचना है जो 1888 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है निसाई हिंदू। तो निसाई हिंदू और एक है ये धूर्त रसिकाल, ये जो हैं आपकी दोनों रचनाएं जो हैं लज्जाराम मेहता की है। ये आपको ध्यान रखनी है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? एक अजान सो सुजान। तो ये आप इसका आपको आंसर बताना है। थोड़ा सा आप माफ करेंगे कि मैंने इस पे टिक लगा रखा था, लेकिन टिक कोई गलत भी हो सकता है, आपको उसकी तरफ नहीं जाना है। जब मैंने पढ़े थे तो ये मैंने इसी प्रकार से किए थे। प्रश्न नंबर 4, तो बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर, अभी हम इससे पहले वाले प्रश्न पर हैं। एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आप अपना जज कीजिए और मुझे आंसर कीजिए जल्दी से। एक अजान सो सुजान, तो इसके लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। और एक बाल कृष्ण भट्ट के जो 3 उपन्यास है वो महत्वपूर्ण है। एक अजान सो सुजान, एक तो ये है, दूसरा है रहस्य कथा, रहस्य कथा भी इन्हीं का है, और तीसरा है नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। और ये नूतन ब्रह्मचारी, तो ये सारे ही उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों के तीनों। नंबर 1 एक अजान सो सुजान, दूसरा रहस्य कथा और तीसरा नूतन ब्रह्मचारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा रहस्य कथा, सबसे पहले इन्होंने लिखा, फिर नूतन ब्रह्मचारी और फिर आ जाएगा एक अजान सो सुजान। तो ये तीसरे नंबर पर है। सीक्वेंस से भी मैंने आपको बता दिए हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। लज्जाराम मेहता के धूर्त रसिकाल मैंने अभी आपको बताया था। और गोपाल राम गैमरी को जो है जासूसी और अय्यारी के उपन्यासों के प्रवर्तक माना जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। अब आपको ये बताना है। बालकृष्ण भट्ट के अभी मैंने आपको 3 उपन्यास बताए हैं, और तो इन उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। ऑप्शन ए सुधारवादी एवं उपदेश मूलक, तिलस्मी एवं अय्यारी, प्रेम चित्रण और कृषक समस्याएं। देखो मेरे पास 100+ क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम 50 के आसपास कर लेंगे ताकि डिटेल से हम समझ सकें, और वीडियो बड़ी ना, अगर वीडियो बड़ी होती है तो अगले 50 हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर बताना है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो सुधारवादी एवं उपदेश मूलक, तिलिस्मी एवं अय्यारी, प्रेम चित्रण और कृषक समस्याएं। तो आपको इसमें बताना है तिलिस्मी एवं अय्यारी का तो मैंने आपको गोपाल राम गैमरी बताया, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाता है। ठीक है। और इसमें इनकी रचनाओं में कृषक समस्याएं नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर जो है ऑप्शन ए आपका सही होगा, सुधारवादी एवं उपदेश मूलक इनका मूल स्वर है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जासूसी उपन्यास को हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया था, ध्यान रखना। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी जब वीडियो पढ़ाई थी कि जासूसी उपन्यास का श्रेय किसने किया था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा गोपाल। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि जो गोपाल का मतलब बच्चे, तो गोपाल क्या करते हैं, जासूसी हर चीज की, घर में भी जासूसी करते रहते हैं, कहीं खाने पीने की चीज रखी होगी, कहीं और कुछ रखा होगा। तो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है, गोपाल राम गहमरी का। ये मैं ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जासूसी और एक तिलिस्मी अय्यारी जैसे आएंगे तो उनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका कौन प्रवर्तक है। ठीक है। आगे आता है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा सोपन किसने लिखा। अभी मैंने आपको बताया था श्यामा सोपन 1888 में लिखा गया था ये। तो जल्दी बताइए कि इस उपन्यास को लिखने वाला लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गैमरी, ठाकुर जगमोहन या लज्जाराम मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा ठाकुर जगमोहन ने लिखा है श्यामा सोपन। ध्यान रखना है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया। तो इसका आंसर बताना है प्रश्न नंबर 7, और इसका राइट आंसर होगा वंशीधर। अगर आपने डिटेल पढ़ी होगी तो आपको जरूर पता होगा, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या था, मैंने आपको अभी बताया, उपदेशात्मक है। ठीक है, समाजवादी, सुधारवादी या उपदेशात्मक। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम बताइए। ये भी मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था जब आपको पढ़ाया था। तो उपन्यास रहस्य नामक निबंध है ये एक, इसके लेखक का नाम बताना है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो बताइए प्रेमचंद, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 8 का जो है राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह है एक निबंध है जो कि उपन्यास रहस्य के नाम से है। और कई बार इसकी विधा का नाम भी पूछ लेते हैं, तो बच्चे इसको तुरंत उपन्यास कर देते हैं, लेकिन ये उपन्यास नहीं है, ये निबंध नामक एक रचना है। नेक्स्ट है, देखो मैं जो प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आई हूँ उसमें आपको महत्वपूर्ण पंक्तियां, महत्वपूर्ण कथन और रचनाएं, रचनाकार और जो भी पात्र, सब कुछ आपको इसमें प्रश्नों में आपको मिलने वाले हैं। बस आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिंदी विषय की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, ये कथन किसका है, ये बताना है आपको। हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं ना, तो उपन्यास भी एक इसी प्रकार की नकल है। तो ये कथन किसका है कि इस लेखक का कहना है कि हमने उपन्यासों की नकल भी अंग्रेजी के आधार पर ही की है। तो ऑप्शन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतेंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 9 का आपको आंसर करना है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट का ये कथन है।
ठीक है। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। अब टीजीटी जैसी जो हिंदी परीक्षा होती है उसमें ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, क्योंकि उन्हीं के लेवल का ये प्रश्न है। तो हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए, यानी कि जिनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो आपको पता है कि देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी। जो गोपाल थे इसने जासूसी लिखी, और तिलिस्मी और अय्यारी जो उपन्यास के प्रवर्तक है वो देवकीनंदन खत्री को माना जाता है। तो सीधी सी बात है, इनमें से ही किसी के उपन्यास पढ़ने के लिए सीखा होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का आपको राइट आंसर देना है, जल्दी दीजिए। प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 का आंसर का सही आंसर होगा क्वेश्चन का बाबू देवकीनंदन खत्री। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 11 जो है अभी हमें बहुत ही पेशेंस के साथ मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आई हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? एक बार मैंने केवीएस और DSSB का कोई क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा था, उसमें ये प्रश्न पूछ रखा था। तो आपको बताना है कि अंग्रेजी का एक उपन्यासकार था आर्थर कॉनन डॉयल, इससे हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। प्रेमचंद, प्रसाद, देवकीनंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल राम गहमरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की? ठेठ हिंदी का ठाठ, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, तो ये किसकी रचना है आपको बतानी है। ठेठ हिंदी का ठाठ, तो ये रचना है किस हिंदी कवि की है? हरियोध की। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, आपको ध्यान रखना है। और इनके ठेठ हिंदी का ठाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1899 में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और इनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है, कौन सा है? अधखिला फूल। अधखिला फूल, तो ध्यान रखना है। अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, दोनों ही हरियोध जी द्वारा रचित उपन्यास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न में है आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। ये तो इधर है उपन्यास का नाम और इधर उपन्यासकार का नाम। तो अभी जो इसमें क्या करना है आपको, जो आपको आता है वो सबसे पहले मिलाइए। तो अभी हमने पढ़ा अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा है? अधखिला फूल, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी हमने अभी पढ़ा था, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ, तो ये लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। और नरेंद्र मोहिनी, ये किसका है? देवकीनंदन खत्री का। तो इस तरीके से अगर एक उपन्यास का आपको नहीं भी आता है तो भी आप कर लेंगे और इनको याद कर लें, ठीक है। इन सभी राइटर्स के उपन्यासकारों के बारे में अभी हम बातचीत कर चुके हैं, तो ये आप मिला लेना कि इसका कौन सा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो आजकल पीजीटी, एस्टेट जैसे परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगे हैं। तो जब अगर आपने डिटेल से पढ़ रखा है तो आप इन प्रश्नों के जो जवाब आसानी से दे पाएंगे। और अगर आपने एक किसी के देखा देखी एक एक लाइन के प्रश्न पढ़ रखे हैं तो मुश्किल हो जाता है इस तरीके के प्रश्नों का जवाब देना। 14, प्रश्न नंबर 14, ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 14 का आपको आंसर करना है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है, सही कथन पर टिक करना है। ये यथार्थ पर आधारित हैं। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। ये जासूसी उपन्यास है, ठीक है। जासूसी, अब आप यहाँ देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। जासूसी का मैंने गोपाल राम गहमरी का नाम बताया था, तो जासूसी आते ही तो गोपाल राम गहमरी को याद रखना है। यथार्थ पर आधारित उपन्यास ध्यान रखते ही मुंशी प्रेमचंद को ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा अभी मैंने बताया था देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने हिंदी सीखी, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? यानी कि प्रेमचंद से पूर्व जितने भी उपन्यास लिखे गए उनका मूल उद्देश्य क्या है बताना है आपको। मनोरंजन एवं सुधार,
जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण या दार्शनिक विवेचन। प्रश्न नंबर 15 का बताना है। देखो, प्रेमचंद से पूर्व जो भी उपन्यास लिखे गए थे वो सारे मनोरंजन एवं सुधार के दृष्टिकोण से लिखे गए थे, और उनमें ये आ जाएंगे प्रेमचंद से पूर्व लाला श्रीनिवास, सरदाराम फुल्लोरी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित अपमानित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है जिसने भी ये कहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसने कहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16 का, तो ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कथन है ये डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, जो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यथार्थ के आधार पर जो भी उपन्यास लिखे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे, और प्रेमचंद शताब्दियों से जो पद दलित, जो अपमानित लोग थे, जो समाज में जिन्हें अपेक्षित समझा जाता था, अपमानित समझा जाता था, उन कृषकों की आवाज थे मुंशी प्रेमचंद, और ये गोदान के आधार पर ज्यादातर कहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये आपको बताना है। गोदान का प्रकाशन वर्ष बताना है, कब प्रकाशित हुआ। तो गोदान का आपको बताना है, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष देखना, बुक्स में कई बार ये गलती होती है, कहीं पर 1935 दिया गया है, तो गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो बताना, फिर मैं कंफर्म करके बताती हूँ। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? अब अगर आपने प्रेमचंद के उपन्यास याद कर लिए होंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि प्रेमचंद का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है। और प्रेमचंद के जो उपन्यास है काफी महत्वपूर्ण है, ये आप याद कर ही ले। ठीक है, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, आदर्श हिंदू। तो बताइए, इसमें से मैंने बताया था कि जो आदर्श हिंदू है ये किसका ये नहीं है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो आदर्श हिंदू जो उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। तो आदर्श हिंदू किसका है? लज्जाराम मेहता का। याद रखना है, लज्जाराम मेहता का। और ये तीनों जो उपन्यास हैं, कायाकल्प, प्रेमाश्रम और सेवा सदन, ये तीनों ही जो है मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। और सेवा सदन जो है 1918 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह। देखो, ये प्रश्न जो है ना हर बार पेपर में पूछा जाता है। दहेज प्रथा एवं अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिलती है? तो ये आपको बताना है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर बताना है, तो ये निर्मला का है। ये आप याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, याद रखना, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। देखो, इसमें तो क्या था, निर्मला एक लेडीज है जिसका दहेज प्रथा के कारण और अनमेल विवाह दो ही चीजें हैं। ठीक है, विवाह में ही दहेज होता है। और जो अगला प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, दहेज प्रथा और कुलीनता का प्रश्न, कुलीनता का प्रश्न और पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो ये आपको बताना है। इसका प्रश्न नंबर 20 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा सदन। ठीक है, तो निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या है, सेवा सदन में दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? प्रश्न नंबर 21 का आपको जवाब देना है कि घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? तो ये आपको बताना, अगर आपने प्रेमचंद के उपन्यासों का डिटेल पढ़ रखी है तो आप बता पाएंगे। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया,
या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 22 का आपको आंसर देना है, तो ये तीनों ही आएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। मतलब ये जो तीनों ही बातें हैं वो सटीक बैठती हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के संदर्भ में। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई। तो महाकाव्य कौन से उपन्यास को दी गई? गोदान को। कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। क्या कहा गया इसमें? कृषक जीवन की जो समस्या है उसको यथार्थ के आधार पर उजागर किया गया है। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 24। तो इसका आपको जवाब देना है। मतलब मुंशी प्रेमचंद, इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद जैसे जो पहले उपन्यास लिखे जा रहे थे वो उपदेश मूलक थे और मनोरंजन के लिए लिखे जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम मुंशी प्रेमचंद ने किया। हिंदी की किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये किसको दिया जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, यानी कि जो यथार्थ पर आधारित हैं और एक आदर्श की तरफ उन्मुख करती हैं, ठीक है, ले जाती हैं। तो ये किसका था? इस प्रकार के उपन्यास किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर होगा गबन। ये भी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक उपन्यास है गबन, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी के ही उपन्यास हैं। और प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास बताना है कौन सा है? तो इरावती जो है जयशंकर प्रसाद जी का ये अधूरा उपन्यास है, अपूर्ण है, ये माना पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और इसी प्रकार से हम प्रश्नों को सोल्व करते जाएंगे। आप बस बने रहें हमारे साथ। वीडियो को